नमस्कार दोस्तों। इजराइल और अमेरिका 6 से 13 सितंबर के बीच में ईरान पर न्यूक्लियर अटैक करने का प्लान बना रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है और इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और आपसे निवेदन है कि सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की जो आहट है वो अब पूरी दुनिया में सुनी जाएगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत जल्द अमेरिका और इजराइल संयुक्त रूप से ईरान पर न्यूक्लियर अटैक का प्लान बना रहे हैं। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि होर्मुज डोनाल्ड ट्रंप के लिए गले की वो हड्डी बन गई है जो ना डोनाल्ड ट्रंप से निगली जा रही है और ना ही उगलती जा रही है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने ठान लिया है कि किसी भी तरह ये होर्मुज की हड्डी को वो निगलेंगे ही। दोस्तों, अब ये समझ में आ गया है डोनाल्ड ट्रंप को कि ईरान को युद्ध में हराया तो नहीं जा सकता, लेकिन ईरान को पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है और उसका एक ही इलाज है, वो है न्यूक्लियर अटैक। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका और इजराइल के पास अब कुछ भी नहीं बचा है ईरान पर अटैक करने के लिए, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने जो कुछ भी किया है ईरान ने उसका जबरदस्त पलटवार किया है और उसका करारा जवाब भी दिया है। और ईरान ने यह अभी भी कहा है कि वह अमेरिका और इजराइल के हर एक हमले के लिए पूरी तरह से तैयार है और उसका माकूल जवाब देगा। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सितंबर का महीना ईरान के लिए काल बनकर आने वाला है। दोस्तों, मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद आपको किसी और चैनल में सुनने और देखने को मिल सकती हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ऐसा क्यों करने वाले हैं, इसका सबसे बड़ा जवाब है चुनाव। दोस्तों, ईरान को पूरी तरह से तबाह करने का प्लान अमेरिका और इजराइल ने इस कदर बना लिया है कि अब ईरान का बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अब ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटाना अब अमेरिका और इजराइल का पहला मकसद बन गया है। आपको ये मैं बता दूं कि इजराइल में चुनाव होने वाले हैं और अमेरिका में भी मध्य चुनाव होने वाले हैं। अब इसका लिंक ईरान से कैसे जुड़ रहा है वो आप समझिए। दोस्तों, दरअसल इजराइल में आने वाले समय में यानी 27 अक्टूबर को चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी डगमगा सकती है। लेकिन अगर उनकी कुर्सी डगमगाई तो अगर वो सत्ता से बाहर हुए तो निश्चित तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू के सर पर जेल जाने का जो खौफ है वो निश्चित तौर पर बरकरार हो जाएगा। मतलब आप यूं समझिए कि अगर बेंजामिन नेतन्याहू सत्ता में वापस नहीं आते हैं और 27 अक्टूबर को इजराइल में होने वाले चुनाव को हार जाते हैं तो बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर जेल जाने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि उन पर पहले से ही अधिक से अधिक भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और ऐसे में वो देश हित के लिए कुछ ऐसा काम करना चाहेंगे जिससे इजराइल की जनता का विश्वास जीता जा सके। कुछ ऐसा ही हाल डोनाल्ड ट्रंप का भी है। दोस्तों, अमेरिका में मध्य में चुनाव होने वाले हैं। 3 नवंबर को अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के पास भी यह अवसर रहेगा कि वो ईरान के ऊपर कुछ ऐसा कारनामा कर जाएं जिसके बाद अमेरिका की जनता के ऊपर उनका विश्वास अडिग हो सके। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय में अमेरिका और इजराइल निश्चित रूप से ईरान पर न्यूक्लियर अटैक तो करके ही मानेंगे। अब यह समझ लेते हैं कि आखिरकार ईरान के पास ऐसा क्या है जो इस न्यूक्लियर अटैक से वो बचना चाहेगा। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि अमेरिका के पास दरअसल जंग के चारों दरवाजे बंद हो चुके हैं। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि आखिरकार
इस जंग से बाहर कैसे निकला जाए, क्योंकि हर एक जंग का माकूल जवाब ईरान दे रहा है। ट्रंप ने सब कुछ आजमा लिया है, लेकिन अभी भी ईरान झुकने को तैयार नहीं है। और 2 दिन पहले ही ईरान के जो सर्वोच्च नेता है मुस्तफा खामनेई, उन्होंने ये कह दिया था कि हम इजराइल पर यानी तेल अवीव पर कुछ बड़ा करने का प्लान बना रहे हैं। उससे पहले इजराइल ये भांप लेना चाहता है कि ईरान कुछ तेल अवीव पर बड़ा प्लान करे, उससे पहले इजराइल निश्चित तौर पर ईरान पर न्यूक्लियर अटैक कर देगा। दोस्तों, अगर न्यूक्लियर अटैक हुआ तो ईरान सिर्फ इससे तबाह नहीं होगा, बल्कि इससे मिडिल ईस्ट के तमाम वो देश तबाह होते हुए आपको नजर आएंगे, क्योंकि न्यूक्लियर अटैक का जो रेडिएशन होता है वो इतना खतरनाक होता है कि आने वाली पीढ़ियां भी इसका परिणाम भुगतती हैं। नागासाकी को कौन भूल सकता है। दोस्तों, जिस तरह से जापान पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था, आज भी उसकी नस्लें तबाह होती नजर आ रही हैं। दोस्तों, इस समय अगर अमेरिका और इजराइल के अलावा अगर आप देखें तो कुल 7 देशों के पास यानी टोटल 9 देशों के पास परमाणु हथियार है। भारत, अमेरिका, फ्रांस, इजराइल, पाकिस्तान, रूस, ब्रिटेन, चीन और उत्तर कोरिया। ऐसे में यह समझा जा सकता है कि अगर न्यूक्लियर अटैक हुआ तो निश्चित तौर पर तबाही का मंजर बहुत भयानक होगा। लेकिन समझने वाली बात यह भी है कि ईरान के सबसे अच्छे रिश्ते चीन, रूस और पाकिस्तान और उत्तर कोरिया से भी है। तो क्या यह मान लिया जाए कि अगर ईरान पर न्यूक्लियर अटैक होगा तो क्या ये देश साथ देंगे? ऐसा मालूम होता है नहीं, क्योंकि कोई भी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम या न्यूक्लियर हथियार किसी अन्य देश को बहुत मुश्किल से देगा, और मुझे नहीं लगता कि ये सभी देश ईरान को न्यूक्लियर हथियार देंगे। ऐसे में यह भी समझा जा सकता है कि अगर इजराइल और अमेरिका ने एक साथ कई न्यूक्लियर अटैक किए तो शायद ईरान की 9 करोड़ की जनसंख्या का खात्मा होना तय है। दोस्तों, एक बात यह भी समझ में आ रही है कि आखिरकार अगर ये न्यूक्लियर अटैक नहीं भी हुआ तो इजराइल और अमेरिका कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं जो न्यूक्लियर अटैक से मिलता जुलता ही प्लान हो। उसमें वो IRGC, सेना के सेंटर, इसके अलावा तेल, गैस और बिजली संयंत्रों पर अमेरिका और इजराइल संयुक्त रूप से हमला करेंगे, जिससे ईरान को बहुत अधिक चोट पहुंचाई जा सके। दोस्तों, IRGC ने भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर परमाणु हमला हुआ तो मिडिल ईस्ट का एक एक देश तबाह होगा। उसके लिए ईरान चाहे खुद नेस्तनाबूद हो जाए, लेकिन खाड़ी देशों को वो बख्शने वाला नहीं है, खासकर सऊदी अरब को। दोस्तों, एक बात तो समझ आ ही गई कि अगर ये जंग हुई तो निश्चित तौर पर इस जंग की आहट में कई देश भी समेटते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों, एक बात और यहां पर निकलती हुई नजर आ रही है कि अगर पहला अटैक इजराइल ने न्यूक्लियर अटैक किया ईरान पर, तो दूसरी तरफ जो रूस और यूक्रेन की जंग पिछले 4 सालों से चल रही है, निश्चित तौर पर उसमें भी आपको न्यूक्लियर अटैक देखने को मिल सकता है। और ऐसी पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कि रूस बहुत जल्द यूक्रेन पर भी न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, क्योंकि कल ही आपने देखा होगा कि यूक्रेन ने जिस तरह से रूस पर 800 से ज्यादा ड्रोन हमले किए हैं, ये हमला इतना खतरनाक था, ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 4 सालों से जो जंग चल रही थी उसमें से अब तक का सबसे बड़ा हमला रूस के ऊपर यूक्रेन ने किया है। ऐसे में रूस का अब संयम टूट रहा है और वो भी न्यूक्लियर अटैक के बारे में सोच रहा है, और आने वाले वक्त में हो सकता है रूस भी इसका खेल कर दे। दोस्तों, दूसरी ओर पश्चिमी देश पूरी तरह से ईरान को समझा रहे हैं कि अगर हॉर्मुज इतना ही इंपॉर्टेंट है तो उस पर बैठकर भी बातचीत की जा सकती है, लेकिन ईरान की जिद पहले से की तरह है, वह हॉर्मुज को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता और हॉर्मुज पर पूरा अपना नियंत्रण रखना चाहता है। जबकि पश्चिमी देशों में यह देखा गया है कि वो ये चाह रहे हैं कि ये जंग समाप्त हो और किसी भी तरह बातचीत की टेबल पर अमेरिका और ईरान आए। लेकिन जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मकसद नजर आ रहा है, निश्चित तौर पर
वह भूलने वाले नहीं हैं। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह ठान लिया है और इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने यह ठान लिया है कि उनके पास अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं और चुनाव में अगर वो हारते हैं तो निश्चित तौर पर उनकी बदनामी होगी और इतिहास में वो अपना नाम बदनामी के तौर पर दर्ज कराना नहीं चाहेंगे। ऐसे में अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप को सब कोई जानता है कि वो एक जिद्दी और अड़ियल राष्ट्रपति हैं। ऐसे में उनकी मंशा साफ है कि वो किसी भी तरह ईरान को नेस्तनाबूद करके ही दम लेंगे। वहीं दूसरी ओर ईरान ने भी पूरी तरह से ठान लिया है कि वह डोनाल्ड ट्रंप का सर कलम करके रहेंगे। दोस्तों, यह बात तो सच है कि सितंबर का महीना रूस और ईरान यूक्रेन और ईरान के लिए बहुत ही घातक साबित होने वाला है। ऐसे में दुनिया की निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं कि किसी भी तरह इजराइल और अमेरिका निश्चित तौर पर इस जंग से खुद को बाहर निकाल लें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो निश्चित तौर पर मिडिल ईस्ट तो तबाह होगा। इसके अलावा इजराइल और अमेरिका में भी इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। ईरान दोस्तों कुछ ऐसा भी प्लान कर रहा है अमेरिका के अंदर। माना जा रहा है कि अगर अमेरिका कुछ बड़ा हमला ईरान के ऊपर करता है तो ईरान के जो स्लीपर सेल हैं अमेरिका में तैनात हैं। ये माना जा रहा है, ये ईरान खुद तय कर रहा है कि उसके जो स्लीपर सेल हैं अमेरिका में वो एक्टिव हो जाएंगे और पूरे अमेरिका को खंडहर बनाकर ही छोड़ेंगे। इसके लिए वो वाशिंगटन पर हमला कर सकते हैं, इसके लिए वो बड़े बड़े कार्यालयों में हमला कर सकते हैं, पेंटागन पर भी हमला हो सकता है और पब्लिक प्लेस पर भी उनके स्लीपर सेल हमला कर सकते हैं। ईरान पूरी तरह से ये श्योर है कि इस बार हम अमेरिका को बख्शने वाले नहीं हैं। इजराइल ने भी वही साफ कर दिया है कि वो लेबनान और यमन से वो अपनी सेना नहीं निकालेगा और वहां तो जंग जारी रहेगी, लेकिन अभी वक्त है ईरान के खात्मे का और ईरान का खात्मा तो सितंबर में होकर रहेगा। और आप ये देख लेना दोस्तों कि 6 सितंबर से 13 सितंबर के बीच में ईरान पर कुछ बड़ा हमला जरूर होगा। नमस्कार।